हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले सीए फाउंडेशन की पूरी बुक, जितने बुक है सबका पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारे पास ये प्रोस्पेक्टस की बुक। ठीक है, सीए फाउंडेशन प्रोस्पेक्टस की बुक। इसमें पता है क्या है, इसमें सीए फाउंडेशन में जितनी भी नॉलेज है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल जितनी नॉलेज है तो इसमें दी गई है। ठीक है, आप इसमें स्ट्रीम दे सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें पे प्ले होगा। देखो सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग के बारे में होगा, फाउंडेशन कोर्स के बारे में होगा, इंटरमीडिएट कोर्स एंड फाइनल कोर्स के बारे में होगा। ठीक है, और इसमें सिलेबस भी है। ठीक है, सिलेबस भी है, तो इसमें आप जब बुक खरीदेंगे ना तो आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको एक किनारे रखते हैं और देखते हैं। दूसरी बुक है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग मॉड्यूल 1। इसकी हमारे पास दो बुक, ठीक है, एक ये एंड सेकेंड हमारे पास ये। ठीक है, इसकी बात करते हैं पहले मॉड्यूल 1 की। पहला चैप्टर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड सेकेंड अकाउंटिंग प्रोसेस, थर्ड है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड फोर्थ है इन्वेंटरी, फिफ्थ कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन। वहीं अगर मॉड्यूल सेकंड की बात करें, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग बुक की मॉड्यूल सेकंड की बात करें, तो इसमें चैप्टर से देखें, चलो देखते हैं। इसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 6 बात मॉड्यूल 1 में की थी एंड चैप्टर 7 जो कि मॉड्यूल सेकंड में है। इसमें क्या, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आप 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, राइट। चैप्टर 8 पार्टनरशिप अकाउंट, बोलते पढ़ा था ना। हाँ, चैप्टर 9 क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यह भी क्लास 12 में आपने पढ़ा था। चैप्टर 10 है कंपनी अकाउंट। तो ये रही हमारी अकाउंट मतलब प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग की दो। अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पेपर का एंड सेकंड का बात करते हैं। और हमारे पास है सेकंड बुक, यानी सेकंड पेपर का। इसमें दो सेक्शन है। पहले सेक्शन है बिजनेस लॉ एंड सेकंड क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। आइए जानते हैं इसमें सिलेबस। देखो बिजनेस लॉ में सेक्शन ए में क्या है सिलेबस देखते हैं। पहला चैप्टर इसमें क्या है, द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें 6 यूनिट है। सेकंड क्या है, द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, जिसमें कि आपको 4 यूनिट मिलेंगे। थर्ड चैप्टर है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पढ़ा है ना, जिसमें कि आपको 3 यूनिट मिलेंगे। चौथा क्या है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013। ये रहा हमारा बिजनेस लॉ सेक्शन है। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड सेकंड क्या है, सेंटेंस टाइप, एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पढ़ा है ना। हाँ, थर्ड क्या है, वोकैबुलरी। फोर्थ है कम्प्रिहेंसिव पैसेज। फिफ्थ है नोट मेकिंग। सिक्स है इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स ऑफ राइटिंग। सेवेंथ है प्रिसाइज राइटिंग। चैप्टर 8 है आर्टिकल राइटिंग एंड 9 है रिपोर्ट राइटिंग। 10 फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 11 है राइटिंग फॉर्मल मेल्स एंड लास्ट नहीं रिज्यूम राइटिंग एंड लास्ट है आप मीटिंग। तो ये हमारी रही बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स, क्योंकि हमारा थर्ड पेपर का है। ठीक है, ये है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। देखो भाई इसकी मोटिव, अबे यार मोटिव मत जाओ, इसके अंदर क्या है सिलेबस उस पे जाओ। चलो सिलेबस बता देते हैं। पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडिसेस लोगरिथम। सेकंड है इक्वेशन। थर्ड लीनियर इनइक्वालिटी। फोर्थ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिफ्थ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन
and combination, sequence and series, arithmetic and geometric progression. 6 है. And 7 है sets, function and relation. 8 है basic concept of different and integral calculus. And part B क्या है? Logical reasoning. पार्ट भी क्या है? नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ओल्ड मैन आउट. चैप्टर 9 है. चैप्टर 10 क्या है? डायरेक्शन टेस्ट. चैप्टर 11 सिटिंग अरेंजमेंट. चैप्टर 12 ब्लड रिलेशन. सीज यानी कि पार्ट सी क्या है? स्टैटिक्स. इसमें क्या है? स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा. 14 क्या है? मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन. 15 क्या है? प्रोबेबिलिटी. पढ़ा है ना? 16 क्या है? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. 17 क्या है? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. 18 क्या है? इंडेक्स नंबर. फिनिश. ये वहां थर्ड बुक था, ठीक है, पेपर थर्ड का, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स. अब हमारे पास लास्ट पेपर को बचे हुए हैं. लास्ट पेपर यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि 2 पार्ट में है. पहला पार्ट क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सेकंड पार्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. ठीक है, तो हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं. इसमें सिलेबस क्या है? ठीक है, जल्दी वो करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा. देखो सिलेबस इसमें बता दें आपको. पहला क्या है? पहले चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एंड सेकंड यूनिट है बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन. सॉरी, चैप्टर की बात कर रहा हूँ. नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक एंड सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. थर्ड चैप्टर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. फोर्थ चैप्टर प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट एंड बिजनेस साइकिल. लास्ट चैप्टर. ये रही हमारी पार्ट 1 की बुक. एंड पार्ट सेकंड है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. इसके अंदर सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है. देखो पहला चैप्टर क्या है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसका इंट्रोडक्शन. सेकंड क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट. थर्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी बिजनेस. 6 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, यही सारी चीजें हैं. देखो यार, ये रही फाउंडेशन बुक. मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया. सिलेबस सब कुछ आप जान लिए. इसमें दिक्कत कहाँ होगी? आपने 12 किया है, आसानी से निकल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में. क्या चिंता कर रहे हो? दिक्कत है मैथमेटिक्स में एंड बिजनेस लॉ में, तो बहुत इकोनॉमिक्स में होगी, बिजनेस इकोनॉमिक में. लेकिन टेंशन बात नहीं है. अच्छे से आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, सेल्फ स्टडी बढ़िया कीजिए, वीडियो यूट्यूब सब कुछ खल्लास करो, बंद करो. मैं ये वीडियो संडे को बना रहा हूँ और संडे को यानी कि आज ही अपलोड कर दूंगा. मेरे पास केवल संडे का टाइम रहता है. यार सीए एस्पिरेंट है, सीए एस्पिरेंट के पास टाइम नहीं रहता है. अबे यार इतने सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा. मेरा नॉर्मल पेपर है, ठीक है, सीए फाउंडेशन का. एक बात और, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की वीडियो नहीं देखी है, ठीक, कैसे करते हैं, क्या है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं. और हाँ, बुक्स ऑर्डर कैसे करें सीए फाउंडेशन का, ये भी मैं वीडियो बनाया हूँ, इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यार देखो, जैसे आप क्लास 12 में पढ़ाई करते थे ना, अगर वैसे करोगे ना यार सीए फाउंडेशन में, तो कसम से कह रहा हूँ फेल हो जाओगे. तो यार वैसे नहीं करना है. वहां क्या करते थे भाई, थोड़ा सा पढ़े, अबे रख दो यार, मन नहीं हो रहा है. अगर यहाँ ऐसे करोगे ना यार, तो फिर गए. तो मेरा यही कहना है यार कि मम्मी पापा का सपना पूरा करो यार, पैसा बर्बाद ना करो. अरे बहुत पैसा लगता है यार सीए में. लास्ट सेशन यही रहेगा, अच्छे से कोचिंग देखो, ठीक है, ट्रायल लो, जो अच्छा लगे वही करो. एंड फिर सेल्फ स्टडी खूब जम के करो. इधर उधर की बातें, इधर उधर जाना नो. एंड इन लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक.